हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं त्रिकोणमिति का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से 100% क्वेश्चन आएगा ही। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, कुल 6 सवाल अभी लिए हैं हम। इनको हल करते हैं कैसे, है ना, इसको हल करेंगे, इनको देखेंगे। ठीक है, तो पहला सवाल बोलता क्या है कि यदि tan थीटा बराबर 4/3 तब sin थीटा प्लस cos थीटा क्या होगा। तो यहां से ध्यान दीजिए, बनाएंगे कैसे। tan थीटा बराबर है 4/3। tan का फॉर्मूला लिखना है P/B। ठीक है, अब यहां से P की वैल्यू कितना हो गया, ये ऊपर में P है तो ये P की वैल्यू हो गया और ये B की वैल्यू हो गया। तो P की वैल्यू 4 हो गया और B हो गया 3। आपको क्या निकालना होगा, सबसे पहले आपको H निकालना है। ठीक है, तो H निकालेंगे, यहां से ध्यान देंगे, फॉर्मूला लगाएंगे H² बराबर P² प्लस B²। H की वैल्यू निकालना है, रहने दो। P की वैल्यू कितना है 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25। अब अगर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर वाला रूट में चला जाएगा। ठीक है, तो H बराबर यहां से आ जाएगा 5। अच्छा, एक चीज यहां से ध्यान देना है, निकालना क्या है, साइन थीटा और कॉस थीटा, क्योंकि इनका जोड़ निकालना है, इन दोनों को जोड़ना है। तो पहले साइन और कॉस निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहां से हम निकालते हैं साइन थीटा। साइन का फॉर्मूला लिखेंगे P/H। P की वैल्यू कितना है, P की वैल्यू देखिएगा 4 है, H की वैल्यू 5। कॉस थीटा यहां से निकालेंगे, कॉस थीटा हो जाएगा B/H। B की वैल्यू 3, H की वैल्यू 5। अब यहां से ध्यान ये देना है कि ये तो आपको साइन और कॉस आ गया, निकालना क्या है, साइन और कॉस का जोड़। तो सबसे पहले यहां से लिखते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसका मान निकालना है। साइन की वैल्यू कितना है, यहां से देखिए, साइन की वैल्यू 4/5 है प्लस कॉस की वैल्यू 3/5 है। 5 5 कैल्सियम ले लेंगे, 5 आ जाएगा। अब यहां भिन्न का अगर हम जोड़ करते हैं तो 5 से 5 में भाग लगाएंगे, 1 आएगा। 1 से 4 को मल्टीप्लाई करिए, 4 प्लस यहां क्या होगा 3। तो इसको अगर हल करेंगे इस तरीके से तो 4 और 3 कितना, 7/5। अब देखना है ये कौन सा ऑप्शन है, 7/5 ऑप्शन सी है। इस तरीके से ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि tan थीटा बराबर √3 है तब आपको सेक थीटा निकालना है। पहले देखते हैं कि इसको बनाएंगे कैसे। देखिए, आप लोग इसको नोट कर लें। सेकेंड क्वेश्चन है, tan थीटा दे दिया है। tan थीटा कितना है, √3। आपको मान किसका निकालना है, सेक थीटा का मान निकालना है, इसका वैल्यू कितना होगा। तो सबसे पहले ऐसा करेंगे, इसको बनाने का मेरे पास 2 तरीका है, लेकिन हम जो तरीका से है ना बनाएंगे ये आसान होगा आपके लिए। देखते हैं क्या है। यहां से देखिए, tan थीटा बराबर √3 है। आप लोग वैल्यू वाला है ना, साइन और कॉस यानी जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है उसका वैल्यू पढ़े होंगे। ठीक है, जैसे यहां देखेंगे tan थीटा है तो ये tan किसी का वैल्यू है। अब आपको याद होना चाहिए tan किसकी वैल्यू है, ये tan 60 डिग्री का। तो यहां से लिखेंगे tan थीटा बराबर, इसको लिख सकते हैं tan 60 डिग्री। tan से tan क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो थीटा का मान कितना आ गया, 60 डिग्री। अब आपको निकालना क्या है, सेक थीटा। तो यहां से ध्यान देंगे, सेक थीटा की वैल्यू कितना लिखेंगे, 60। सेक 60 की अगर वैल्यू को देखें, अगर नहीं याद है तो आपको cos 60 का मान याद करना है। cos 60 का मान क्या होता है, 1/2। अब इनका उल्टा कर दीजिए तो 2/1 यानी 2 हो जाएगा। ठीक है, तो सेक 60 की वैल्यू आ गई, ये हो गया आपका सेक थीटा का मान। अब देखना है कि ऑप्शन इसमें कौन सा है। 2 देखिए कहां है आंसर, ऑप्शन डी है। तो इस तरीके से इसको टिक मार देंगे। ठीक है, फिर इसके बाद ना थर्ड क्वेश्चन है, 4 tan थीटा बराबर 4 है तो थीटा का मान क्या होगा। सेम सवाल ऐसा ही है। अब इनको भी देखते हैं कैसे है ना बनाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन है 4 tan थीटा बराबर है
4, ठीक है। 4 मल्टीप्लाई में इधर लाएंगे तो डिवाइड में, तो यहां से लिखेंगे 4 बट्टा में 4, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा, यहां से इसको काट देंगे, कितना आ जाएगा 1। फिर यहाँ गौर करेंगे, यहाँ क्या है tan थीटा, अब 1 को देखें, tan किसी की वैल्यू है 1, अब किसका वैल्यू है, तो यहां से हम लिखते हैं tan थीटा बराबर tan 45 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। tan 45 की वैल्यू 1 होता है, ठीक है। तो यहां से हम ऐसा करेंगे, tan से tan क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो थीटा बराबर 45 आ जाएगा। अच्छा, आपको निकालना है किसका मान है, थीटा का मान, तो थीटा आ गया कितना 45, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है कि 2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू क्या होगा, इसको देखिए फोर्थ सवाल को, 2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बट्टा में कॉस स्क्वायर ए, यहां से अगर हम इसको देखें तो 2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए, बट्टा यहां से लगाएंगे कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए कैंसिल, 2 आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहां से ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 को अगर देखें तो यहां पे दिया हुआ है थीटा बराबर 90 डिग्री, आपको बोला है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान निकालना है, ठीक है। अब साइन थीटा की वैल्यू पुट कर देना है 90 माइनस कॉस 90, साइन 90 की वैल्यू क्या होता है, साइन 90 की वैल्यू अगर देखेंगे तो 1 होगा, माइनस कॉस 90 की वैल्यू क्या होता है 0, अब 1 में से अगर 0 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, तो इस तरीके से आंसर ऑप्शन डी। अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग, सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू है 1 माइनस साइन थीटा। अब सेक का वैल्यू है ना लिख देंगे, यहां से सेक का फॉर्मूला होता है 1 बाई कॉस थीटा, tan थीटा को लिखेंगे साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। अब यहां से कॉस का एलसीएम लेंगे तो कॉस थीटा एलसीएम आ जाएगा इसका, अब इसको कॉस से कॉस में भाग लगाएंगे 1 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई 1 को तो करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, कॉस थीटा से कॉस थीटा में भाग लगेगा 1 आएगा, 1 से साइन थीटा को साइन थीटा, फिर इधर क्या होगा 1 माइनस साइन थीटा। अब ऊपर से ऊपर गुना करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, नीचे से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 प्लस साइन थीटा इंटू में हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। अब बट्टा में कॉस थीटा को 1 से गुना करिए तो कॉस थीटा, अब a प्लस बी ए माइनस बी लगाना है, देखिए यहां से एक फॉर्मूला होता है, इनको आपको याद रखना है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे यही फॉर्मूला यूज होगा, बताइए a की वैल्यू कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस b की वैल्यू क्या है साइन, तो साइन स्क्वायर थीटा, बट्टा में क्या लिखेंगे कॉस थीटा। अब यहां से देखेंगे 1 का स्क्वायर 1 साइन स्क्वायर थीटा बट्टा में कॉस थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा में कॉस थीटा, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, यहां से आ जाएगा कॉस थीटा। अब देखिए कौन सा ऑप्शन इसका हो सकता है, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी आंसर होगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आसानी से हल कर लेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, tan 50 प्लस cot 40 बराबर क्या होगा, ठीक है। तो यहां से आपको कुछ फॉर्मूला याद रखना है, जैसे है ना पिछला हम वीडियो में करा चुके हैं कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, ठीक है। फिर कॉस 90 माइनस थीटा ये होगा साइन थीटा, उसके बाद कॉसेक 90 माइनस थीटा होगा सेक थीटा,
सेक 90 माइनस थीटा, ये होगा कॉसेक थीटा। tan 90 माइनस थीटा हो जाएगा कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा ये होगा tan थीटा। ऐसे फॉर्मूले का यूज करेंगे यहाँ पे। यहाँ देखें क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7, tan 50 डिग्री प्लस कॉट 40 डिग्री है, ठीक है। अब इसको यहां से ध्यान देना है कि 50 और 40 को अगर जोड़े तो 90 पुर जाएगा, ठीक है। तो इनमें से किसी एक को चेंज कर लेंगे, कोई को भी चेंज कर लीजिए, या तो हम इसको चेंज कर लेते हैं या इसको चेंज कर लेते हैं। तो ऐसा करते हैं, हम इसको चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां से ऐसा लिख सकते हैं tan 50 प्लस, चेंज कैसे करेंगे यहां से ध्यान देना, इसको ऐसा लिख सकते हैं cot 90 माइनस, अब बताइए 90 में से कितना घटा ले कि 40 आएगा। तो अगर 50 माइनस करेंगे तो 40 आ जाएगा, 90 में से 50 माइनस करने पे 40 आ जाएगा। अब यहां से ध्यान देना है tan 50 प्लस cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, यहां देखिए cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा। तो यहां पे लिखेंगे tan, और थीटा की वैल्यू कितना है 50, tan 50 कितना होगा 2 tan 50। तो ये देखेंगे ऑप्शन हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी आंसर होगा इसका। नेक्स्ट सवाल है हमारे पास, दूसरा क्वेश्चन को अगर हम देखें यहां से, तो दूसरा क्वेश्चन है कॉसेक थीटा बराबर 17/8, आपको tan थीटा निकालना है। कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, h/p हो जाएगा। तो यहां से h की वैल्यू कितना है 17, p की वैल्यू कितना है 8। अब यहां से हमको b निकालना पड़ेगा, उसके लिए बस पाइथागोरस है ना फॉर्मूला लगाना है, h² बराबर p² प्लस d²। अब यहां से h की वैल्यू कितना है 17, तो 17 का स्क्वायर, p की वैल्यू 8 का स्क्वायर प्लस d की वैल्यू ये नहीं पता है। 17 का स्क्वायर अगर करें तो आ जाएगा 289, 8 का स्क्वायर 64, यहाँ b², 64 प्लस में इधर ले आइएगा तो माइनस में आएगा, साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है, b²। अब इसको माइनस करिए, 9 में से 4 गया 5, 8 में से 6 गया 2, उसके बाद 2 स्क्वायर हटा तो इधर वाला, और रूट में इधर क्या बच गया b। तो फाइनली b की वैल्यू आ जाएगा 225 का वर्गमूल होता है 15। हमको निकालना क्या है, यहाँ देखिए tan थीटा निकालना है। तो tan थीटा यहां से लिखेंगे, tan का फॉर्मूला क्या होता है p/d। अब यहां से देखिए p की वैल्यू कितना है, यहाँ देखिए 8, और b की वैल्यू कितना है, b देखिए b अभी निकाल के लाए हैं 15। अब देखना है कि tan थीटा की वैल्यू कितना आया 15, 8/15 है ना, 8/15 क्या है इसमें, देखिए ऑप्शन डी, ये आंसर हो जाएगा आपका। इसको आप लोग जरूर उतारें, क्योंकि इस है ना फॉर्मूले का यूज होता है, बहुत सारे क्वेश्चन में हो जाएगा। पिछले है ना वीडियो में ये सारे चीज है ना बता चुके हैं, आप लोग पीछे भी जाके देख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है कॉसेक थीटा बराबर b/a, तो सेक थीटा का मान निकालना है। यहां से देखें कॉसेक थीटा बराबर है b/a। अब यहां से कॉसेक का फॉर्मूला क्या होता है h/p होता है, ठीक है। तो h की वैल्यू तो दे दिया है b, और p की वैल्यू कितना है a। तो यहां से हमको निकालना होगा b, उसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे h² बराबर p² प्लस d²। h की वैल्यू कितना है b, स्क्वायर है स्क्वायर लिखना है, p की वैल्यू कितना है a स्क्वायर प्लस b की वैल्यू ये b नहीं पता है, ठीक है, इसको निकालना है, b² हो गया, और यहां से a² प्लस में b। यहाँ पे एक चीज का ध्यान में रखेंगे, ये हमारा b जो है b, ये b क्या है कर्ण है, ठीक है, लेकिन इस b का मतलब क्या है आधार। अब यहां से है ना b² माइनस a², इधर क्या बच गया आधार, क्योंकि इसकी वैल्यू पता नहीं, स्क्वायर हटा तो ये रूट के अंदर, तो b² माइनस a² रूट के अंदर हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा आधार, b बराबर हो गया √b² माइनस a²।
अब यहां से देखेंगे निकालना क्या है आपको, अब निकालना सेक थीटा, ठीक है। अब लिखेंगे सेक थीटा बराबर, सेक का फॉर्मूला लगाइए, एच बाई बी होगा, ठीक है, फॉर्मूला इसका लिख देना है। उसके बाद एच की वैल्यू कितना है, यहां से देखिए एच की वैल्यू बी बट्टा बी की वैल्यू कितना है, यहां देखिए रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो सेक थीटा की वैल्यू आ गया ये। अब ये देखना है बी है ना, बी बाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का है, तो ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां है, इसको देखते हैं। क्वेश्चन 10 क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन कोसेक थीटा के बराबर है। तो अब यहां से आप लोग कुछ फॉर्मूला याद रखेंगे, ठीक है, हालांकि पिछले वीडियो में करा चुके हैं, जो बच्चा इसको देख रहे हैं वो लिख सकते हैं, क्या है, साइन थीटा गुना कोसेक थीटा ये बराबर होता है 1, है ना। यहां से फिर एक टेन थीटा गुना कॉट थीटा ये भी बराबर होगा 1 के, ठीक है। तीसरा फॉर्मूला है कॉस थीटा गुना सेक थीटा ये इक्वल होगा 1 के, ठीक है। इन तीन से आपको जो भी पूछ दे, अब जैसे आपको पूछा है क्या कॉसेक थीटा, तो आप देखना है कि कॉसेक थीटा है कहाँ, यहाँ है, देखिए इस है ना, इस फॉर्मूला से कैसे लाते हैं कॉसेक थीटा, तो साइन थीटा गुना क्या है बताइए कॉसेक थीटा बराबर 1। आपको किसका मान पूछा है, यहाँ देखिए कॉसेक थीटा का मान पूछा है, तो यहां से ऐसा करेंगे कॉसेक थीटा बराबर ये 1 है ना, मल्टीप्लाई में इधर लाएंगे तो डिवाइड में, तो 1 बट्टा क्या हो जाएगा बताइए साइन थीटा। आप इस तरीके से देख सकते हैं कि इस फॉर्मूला से हमारा ये आंसर आ गया कोसेक थीटा का मान, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको ये पूछ देता कि साइन थीटा क्या है बताइए, ये तो बन गया, ठीक है। अब यहां से अगर ये पूछ देता कि साइन थीटा क्या होगा, तो देखिए साइन थीटा क्या होगा, कोसेक थीटा मल्टीप्लाई में इधर आया तो डिवाइड में 1 बाई कोसेक थीटा हो जाएगा। तो इस तरीके से आप, लेकिन आपको पूछा है कोसेक थीटा का मान, तो कोसेक थीटा कितना आया 1 बाई साइन थीटा, तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। देखिए ये जो फॉर्मूला बताए हैं अभी आपको तीन, इनसे है ना कई फॉर्मूला निकाल सकते हैं। देखिए जैसे पहला फॉर्मूला था आपके पास साइन थीटा गुना कोसेक थीटा, क्योंकि पेपर में पता नहीं है ना, इसको छोड़ करके दूसरा क्वेश्चन आ सकता है। जैसे आपको पूछा कोसेक थीटा का मान क्या होगा, तो आप यहाँ से क्या निकाले, कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा साइन थीटा, गुना में इधर आएगा तो ना भाग में आ जाएगा 1 बाई साइन थीटा, ठीक है। फिर यहाँ से हम तीसरा फॉर्मूला अगर लिखें, अगर आपको साइन थीटा पूछता तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, साइन थीटा बराबर होगा 1 बट्टा कोसेक थीटा। तो इस फॉर्मूले से दो और फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है, आपको सिर्फ ये याद रखना है। अब मान लीजिए इसी में आपको ये पूछ देता कि बता टेन थीटा गुना कॉट थीटा क्या होगा, तो आपको इतना याद रखना है इसकी वैल्यू 1 होता है। अब यहाँ से टेन पूछ दिया मान लीजिए, तो टेन थीटा बराबर क्या होगा, कॉट थीटा मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, ठीक है, 1 बाई कॉट थीटा। तो यहां से फिर तीसरा फॉर्मूला अगर निकाले तो क्या हो जाएगा, कॉट थीटा बराबर 1 बाई टेन थीटा हो जाएगा। तो इस एक से है ना दो और फॉर्मूला ले आ सकते हैं, ठीक है। एक और यहां से देखेंगे कॉस थीटा गुना में सेक थीटा, इसका वैल्यू क्या बताए हैं 1। फिर यहां से अगर हम दूसरा की बात करें तो कॉस थीटा कितना होगा, ये गुना में इधर आया तो भाग में 1 बाई सेक थीटा। तीसरा फॉर्मूला की बात करें कॉस को इधर ले आइए तो सेक थीटा कितना होगा 1 बाई कॉस थीटा। तो इस तरीके से इस पे बहुत सारे सवाल पूछ सकते हैं, आपको आसानी से बना लेना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं हम। 2 साइन थीटा बराबर 1 है, ठीक है। 3 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 3 का मान क्या होगा। सबसे पहले हमारे पास है 2 साइन थीटा बराबर 1। तो अब एक चीज बताइए, यहां से साइन थीटा कितना होगा 1/2। इसका भी हमारे पास दो तरीका बनाने का, लेकिन आपके लिए जो सबसे आसान होगा उनको हम बताएंगे, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें 1/2 तो साइन किसकी वैल्यू होती है,
तो साइन 30 की वैल्यू होती है, ठीक है, 1/2। साइन से साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहां से थीटा का मान कितना आ गया, 30। तो अब आपको निकालना किसका मान है, 3 cot स्क्वायर थीटा प्लस 3। तो यहां से लिखते हैं 3 cot स्क्वायर थीटा प्लस 3। यहां से लिखेंगे 3, अब cot स्क्वायर, अब थीटा की वैल्यू कितना है, 30 प्लस 3। अब 3 इंटू कॉट ना, cot 30 की वैल्यू आपको पता करना है। cot 30 की वैल्यू होगा √3, ठीक है। तो √3 लिख देंगे। अब क्योंकि यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर प्लस में कितना, 3। तो 3 इंटू स्क्वायर से रूट कैंसिल, 3 प्लस कितना, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करिए, 9 प्लस 3, तो कितना आ गया, 12। अब देखना है यहाँ पे से कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से ए, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक थीटा बराबर 13/12। इनको देख लीजिए, सेक थीटा बराबर 13/12। आपको कॉट थीटा का मान बताना है। तो सबसे पहले सेक का फॉर्मूला क्या होता है, h/b। अब यहां से आपको h दे दिया 13 और b कितना है, b है 12। आपको निकालना होगा p, उसके लिए आपको फॉर्मूला याद रखना, h² बराबर p² प्लस b²। h की वैल्यू कितना है, 13, तो 13 का स्क्वायर। p की वैल्यू नहीं पता है और b की वैल्यू 12। अब 13 का स्क्वायर करेंगे 169 होगा और यहां से p², 12 का स्क्वायर 144, प्लस में इधर ले आइए तो माइनस में हो जाएगा 144। इधर क्या बच गया, p²। अब यहां से अगर हम हल करें इनको घटाइएगा तो कितना आएगा, 25। स्क्वायर हटाएंगे तो इधर वाला और रूट में, तो p आ गया। यहां से p की वैल्यू आप 5 बोल सकते हैं, ठीक है। अब निकालना किसका मान है, यहां देखना है कॉट थीटा का। तो एक लाइन यहां हम लिख देते हैं, कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट का फॉर्मूला आपको याद रखना है b/p होगा। अब कॉट का फॉर्मूला b/p, b की वैल्यू ऊपर रख देना, p की वैल्यू नीचे। तो b की वैल्यू है 12, अब बट्टा p की वैल्यू है 5। तो इस तरीके से आ गया कॉट थीटा की वैल्यू 12/5। अब ऑप्शन यहां से देख सकते हैं 12/5 ऑप्शन सी है, ठीक है। तो बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको हर ग्रुप में शेयर कीजिए, ठीक है।